अब यहाँ अगले सवाल की ओर आते हैं और अगला सवाल भी आईटी क्षेत्र को लेकर के ही है, इसी के दूसरे दिग्गज के बारे में है, इन्फोसिस का शेयर। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ भी लगभग वैसी ही तस्वीर आप एक बार फिर से रखेंगी, लेकिन हरिओम सिंह जी का सवाल ये है कि वो 5 साल के लिए खरीदना चाहते हैं। तो जो इतनी लंबी अवधि के लिए खरीदेंगे, पिछले कार्यक्रम में भी हमने शायद कुछ इसी तरह का एक मिलता-जुलता सवाल लिया था कि जिनको लंबी अवधि के लिए एसआईपी के रास्ते से खरीदना है, वो क्या करें? इनका नज़रिया शायद एसआईपी वाला नहीं है, लेकिन ये लमसम कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन समय इनके पास भी खूब है। तो फिर वैसे में मतलब सबसे बढ़िया मौका चुनें या जो जवाब आप पिछली बार दे रहे थे कि 25% अभी, 25% बाद में, 25% उसके आगे, इस तरह से अलग-अलग टुकड़ों में कर लिया जाए। क्या वैसा स्टेप वाइज़ इनके लिए भी कहेंगे आप? थोड़ा-सा क्लेवर अप्रोच लगाएँगे ना, तो बेहतर रहेगा। क्लेवर अप्रोच मुझे यही कहता है कि 1270 जो ये है लेवल, अभी इसके ऊपर तो जाने का सिचुएशन नहीं दिख रहा है। आज इंडेक्स फिर से वीक ही हुआ। 1270 के ऊपर अगर बंद होता है तो शायद फिर गैप भरने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता इतनी वीकनेस में गैप भरने क्यों जाएगा। लेकिन 1270 से 1370 एक ₹100 का ऐसा इसका रन है, जो कि सम कवरिंग फॉर सम रीज़न कवरिंग के लिए पॉसिबल है। लेकिन फिर भी वो खरीदने का लेवल नहीं बनता है मेरे हिसाब से। इन्फोसिस में आप 5 साल का भी व्यू लें या 2 साल का व्यू लें या 3 साल का व्यू लें, सवाल है कि अभी जस्ट वीकनेस अनाउंस की है कंपनी ने। अर्निंग्स में वीकनेस, विजिबिलिटी में वीकनेस जस्ट अनाउंस किया है। तो इतनी जल्दी डिसीजन लेके लंबे समय के लिए खरीद लेना, जब कंपनी खुद ही कह रही है कि अभी हमें थोड़ी तकलीफ है, ये बहुत सही डिसीजन तो नहीं है। रादर जितना चीप मिले उतना अच्छा है, और वैल्यूएशन में इसका जस्ट समझने की कोशिश कर रहा था, उतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि 1000-1100 एक ऐसा रेंज है, जहाँ पे इसका वैल्यूएशन में मतलब रिस्क वहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर 1000-1100 के रेंज में गए भी तो कैपिटल रिस्क 10% से ज़्यादा का नहीं है। तो उस हिसाब से एनालाइज़ करके देखें तो ज़्यादा बेटर है, इन प्लेस ऑफ जस्ट गिर गया है बहुत तेज़ी से और जाके घुस जाना। बाकी चांस लेना चाहे 5 साल के लिए, तो देखिए 5 साल में यहाँ से अगर 30% नीचे गिर गया, 20% नीचे गिर गया, तो वापस आने के लिए भी इसको 25% वहाँ से चढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉस्ट आएगा। इसलिए जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्लैरिटी का वेट कर लीजिए, क्लैरिटी आ जाएगी तो रिटर्न बेटर कॉन्फिडेंस के साथ मिलेगा। जी। और आपने जो 1000-1100 के आसपास के लेवल्स कहे, अभी 1200 के ऊपर है, 1232 बंद हुआ है। एक दिलचस्प इसकी बात है कि इसके इन्फोसिस के रिट्रेसमेंट आप जब खींचेंगे, तो अक्सर ये 61.8% रिट्रेसमेंट को, 61.8% वापसी को, ये बहुत पसंद करता है। मैंने इसके हिस्टोरिकल चार्ट्स पे मतलब काफ़ी बरसों से इस चीज़ को महसूस किया है कि इसे 61.8% रिट्रेस करना बहुत पसंद है। अगर ऐसा ट्रेंड रहा है तो अच्छी बात है। तो 61% रिट्रेसमेंट 62% कहाँ आ रहा है, वो कितना आ रहा है मुझे देखा तो नहीं है मैंने। वो 1062 पे 1060 के आसपास आ रहा है, अगर आप ठीक-ठीक लगाएँगे तो 510 से लेकर के जो लगभग 1950 तक की चाल बनी, हुँ। उसका 61.8% रिट्रेसमेंट 1060-65 के आसपास आएगा। हाँ, ठीक है। तो 1000-1100 के रेंज में खरीद के अगर अपना पेशेंस के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने समय से इसीलिए तो मैंने खरीदा नहीं था। अब मुझे थोड़ी बीच में कन्फ्यूज़न हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। लेकिन वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट था, इसलिए कभी इन्फोसिस खरीदने की कोशिश भी नहीं की। जहाँ वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट नहीं था, वहाँ पे खरीद सकते। जी। चलिए, तो यहाँ पर हरिओम सिंह जी आपके लिए लेवल्स जो शोमेश बता रहे हैं, उनका इंतज़ार कर सकते हैं आप, देख लीजिए। क्योंकि 5 साल का समय आप लेकर के चलें तो ठीक है। आपके खरीदने के बाद भी थोड़ा और गिर जाएगा, फिर वापस संभल जाएगा, लेकिन उस चक्कर में समय खराब होगा और आपका रिटर्न जो है, वो थोड़ा-सा हल्का पड़ जाएगा अगर बहुत ज़्यादा आप करेंगे। वैसे ये बात सही है कि बाज़ार में एकदम बॉटम को पकड़ना संभव नहीं होता है, मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जब अगर कमज़ोरी है और आपके सामने दिख रहा है कि 1000-1100 के आसपास वैल्यूएशन कम्फर्ट आ जाएगा, टेक्निकल पैरामीटर्स पे वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, इसकी संभावना रहेगी, तो उन लेवल्स का इंतज़ार करने में शायद अभी कोई बुराई नहीं है।